Hello plant lovers, here is Rahul Rao from Horticulture Rejuvenation. Today I am here with lavender leaf, whose expected genesis crosses Stephium. इसका रियल जेनेसिस क्रॉसेस स्टिफियम ये एग्जैक्टली नहीं पता, बट एज मच आई हैव सर्व्ड ये प्लांट क्रॉसेस स्टिफियम से बिलोंग करता है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इस प्लांट को काफ़ी लोग डस्टी मिलर के नाम से भी कंफ्यूज हो सकते हैं, जो ये नहीं है। डस्टी मिलर और लेवेंडर लीफ का जो कलर ऑफ लीफ है वो सेम है, सेम कलर एक ही टाइप दिखते हैं, पर दोनों की लीफ में डिफरेंस है, प्लांट में डिफरेंस है, तो आप ये देख के समझ सकते हैं। मिस आइडेंटिफाई मत करिए, ये लेवेंडर लीफ है, डस्टी मिलर नहीं है। उसके बाद मैं एक और चीज़, केयर में जाने से पहले एक और चीज़ में आऊँगा कि ये जो प्लांट है, ये प्लांट मॉस्किटो रिपेलेंट के नाम से फेमस है। इस प्लांट की एक और ख़ास बात ये बताऊँगा कि ये प्लांट की अगर आप लीफ तोड़ते हैं और इसको क्रश करते हैं और स्मेल करते हैं, तो आपको एक चीज़ देखने में मिलेगा कि ये एक स्वीट सा स्मेल देते हैं, एक फ्रेग्रेंस देते हैं, जो आपको एक परफ्यूम टाइप लगेगा। और वन ऑफ द रीज़न दैट दिस प्लांट इज़ फेमस फॉर मॉस्किटो रिपेलेंट, आई हैवंट ट्राइड अबाउट दैट इट इज़ रियली अ मॉस्किटो रिपेलेंट और नॉट, बट दिस प्लांट इज़ फेमस फॉर दैट। तो आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद इसके केयर पे आऊँ तो मैं इसकी सनलाइट से चालू करूँगा। पहली बात तो ये प्लांट इजी ग्रोइंग प्लांट है, अगर आप कुछ चीज़ें जान लिए तो बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं इसे। सनलाइट की बात करूं तो 4 to 6 आवर्स ऑफ डायरेक्ट सनलाइट में बहुत अच्छे से रह लेते हैं। 4 to 6 आवर्स ऑफ डायरेक्ट सनलाइट अगर आप मॉर्निंग से दे रहे हैं तो आप 6 आवर्स भी दे सकते हैं, नून की दे रहे हैं तो 4 आवर्स में भी अच्छे से रह लेते हैं। तो एक स्टैंडर्ड है, इजी ग्रोइंग प्लांट है, इतना सनलाइट दीजिए बहुत अच्छे से रह लेते हैं। समर में आपको इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, समर में आपको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है इसको। ये ऑटम में और स्प्रिंग में बहुत अच्छा ग्रो होते हैं। टेम्परेचर फ्रेम बताऊँ तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 33 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम, मिनिमम 20 डिग्री सेल्सियस, ये जो टेम्परेचर फ्रेम है इसमें बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तो आप यहाँ ये प्लांट को देख सकते हैं। समर में इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना। अब ये समझ रहे होंगे कि मैं जब बोल रहा हूँ कि ऑटम में और स्प्रिंग में ग्रो होते हैं, तो समर का जो टेम्परेचर है इनके लिए थोड़ा हार्श हो सकता है, तो आप दूसरे प्लांट के साथ सराउंड करके भी रखिए। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, जैसे कि ह्यूमिडिटी की बात होती है, टेम्परेचर की बात होती है, टेम्परेचर फ्रेम की बात कर रहा हूँ, जैसे अभी बहुत अच्छा ग्रो हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि आपको इन्हें समर में थोड़ा सेव करके रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। तो ये एक प्रिकॉशनरी लेवल है इस प्लांट का, बाकी इजी ग्रोइंग है। उसके बाद वाटरिंग पे आऊँगा मैं। वाटरिंग में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि थोड़ा ड्राई स्टेट पसंद करते हैं। ड्राई स्टेट पसंद करते हैं तो आप समर में आप फ्रीली वाटर दीजिए। मैं पहले वीडियोस में भी बताया हूँ। रिसेंटली एक वीडियो मैंने अभी पब्लिश किया था, कीपिंग प्लांट्स हैप्पी इन विंटर्स, तो उस प्लांट में भी कुछ चीज़ें बताया हूँ मैं वाटरिंग को लेके। आप वो वीडियो बिल्कुल देखिए, आपको समझने में, प्लांट को समझने में थोड़ा सा आसानी जाएगा। तो इन्हें थोड़ा वाटरिंग में थोड़ा ड्राई स्टेट रखना है। समर में आपको फ्रीली वाटर करना है, क्योंकि समर में ज़्यादातर वाटर इवॉपरेट हो जाते हैं कंज्यूम होने से ज़्यादा। आई एम फ्रॉम ट्रॉपिकल रीजन, यहाँ टेम्परेचर अच्छा खासा जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस जाता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, वाटर समर में अच्छा करना है। समर के अलावा स्प्रिंग, ऑटम या फिर मानसून की बात करें तो ½ इंच चेक करके दीजिए आप वाटर। विंटर में 1 इंच चेक करके दीजिए। अब इसका डॉर्मेंसी पीरियड आता है विंटर में, तो ये एक्सट्रीम समर या फिर एक्सट्रीम विंटर में आप इसे ग्रो होते हुए नहीं देखेंगे। तो आपको यहाँ देखना है, विंटर में 1 इंच चेक करिए, 16-17 डिग्रीज के नीचे गया तो ये डॉर्मेंसी में जाएंगे। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है। तो डॉर्मेंसी के टाइम के पे आपको फर्टिलाइज नहीं करना है, ओवर वाटरिंग नहीं करना है। डॉर्मेंसी में प्लांट रेस्ट करते हैं तो आपको वाटर भी थोड़ा सा कम ही देना है, देख के देना है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। इजी ग्रोइंग प्लांट है, कुछ चीज़ें ध्यान रख लिए तो आप बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद इसकी फर्टिलाइजेशन पे आऊँ तो आप इसे फर्टिलाइज ग्रोइंग पीरियड पे करिए। जैसे कि ऑटम है, स्प्रिंग है, अच्छा ग्रो हो रहे हैं, जैसे अब ये अच्छा ग्रो हो रहे हैं अभी, तो इसे आप अभी फर्टिलाइज कर सकते हैं। NPK दे सकते हैं, ग्रोमोर फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, मिक्स कंपोस्ट दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं करते हैं फर्टिलाइज़र। वन ऑफ द रीज़न है इजी ग्रोइंग प्लांट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं करते। आप नहीं भी देंगे काफ़ी टाइम तो ये चल जाते हैं, पर न्यूट्रिशनल बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए सॉइल का आपको फर्टिलाइज देना है, क्योंकि आप प्लांट ग्रो हो रहे हैं पॉट में,
तो न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं वो लूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। एक और चीज़ और शेयर करना चाहूँगा इस प्लांट के बारे में कि आप थोड़े अच्छे खासे पॉट में लगाइए। आप 10 इंचेस टू 12 इंचेस पॉट में लगाइए। उसका रीज़न ये है, अगर आप छोटे पॉट में लगाते हैं तो इसका ग्रोथ थोड़ा स्लो होगा। ये मैं काफ़ी लोग को देखता हूँ, इवन मैंने अभी रिसेंटली नर्सरी भी विज़िट किया था, तो कुछ प्लांट को वो छोटे पॉट में लगा देते हैं। आई डोंट नो दिस सेल इट और नॉट, क्योंकि कुछ प्लांट को बड़ा पॉट चाहिए रहता है। पॉट का एक ब्लॉग भी है हॉर्टिकल्चर रिजुवनेशन के वेबसाइट में अबाउट पॉटरी, तो आप वहाँ देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं वो ब्लॉग, क्योंकि पॉट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स। यू नो, इफ़ यू आर ग्रोइंग एट टेरेस और आप घर पे कभी भी ग्रो करते हो पॉट में, तो पॉट प्लेज एन एसेंशियल रोल। तो आप यहाँ समझिए, आपको एक स्टैंडर्ड पॉट में लगाना है। आप 12 इंच में भी लगाते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, 10 इंच में तो मिनिमम लगाइए, आई सजेस्ट यू। सो यू रियली डोंट हैव टू वरी अबाउट इट्स बग्स ऑल्सो, तो इसमें मैंने ज़्यादा बग्स देखे नहीं हैं। आप कभी अगर बाकी प्लांट्स में नीम ऑयल वगैरह स्प्रे करते हैं तो आप इसमें भी कर दीजिए, प्रोटेक्टेड रहते हैं। आप ओवर वाटरिंग नहीं करेंगे, आप ज़्यादा मॉइस्ट नहीं रखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा ड्राई स्टेट पसंद करते हैं। थोड़ा इरेगुलरिटी नहीं रखेंगे तो इसमें बग्स वग्स दिखते नहीं हैं। तो अगर आप केयर सही से करेंगे तो आपको बग्स नहीं दिखेंगे। तो आप नर्सरी जाते हैं तो प्लांट बिल्कुल लाइए, बहुत सुंदर प्लांट है, एक एम्बियंस को एक अलग लुक देता है। आप गार्डन में रखें या फिर किसी टेरेस में रखें, इट गिव्स रियली अ वंडरफुल लुक। सो आप ये प्लांट लाइए, एंड होपफुली यू लाइक द वीडियो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर अदर प्लांट लवर्स। सो होपफुली यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप गार्डनिंग।